जी के पहले के लोगों को भी मैंने बहुत अच्छी तरह से सुना है। उस्ताद अहमद जान तेरखवा खां साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खां साहब, उस्ताद हबीबुद्दीन खां साहब, इन सब लोगों को बहुत पास से देखा है। उनका तबला अच्छी तरह से मैंने सुना है, बहुत बार सुना है। और ख़ास करके तेरखवा खां साहब के पहले तो मैंने इतने बार बजाया है, फिर वो काठी से ठोकते थे, बस बोले बहुत बजा लिया अभी उठ, और फिर उनका तबला शुरू होता था। तो ये सारा जमाना नज़दीक से देखा है। तो उनके होते हुए अब्बा जी का कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली क्या था, ये बात है। और उस टाइम में ऐसा था कि धी कृधिन धा तित धा घिन्ना धा तित धा धा धिन्ना त्रिक धिन्ना तित धा घिन्ना धा किट तक धिन धा धा तिन्ना किट तक ती कृतिनता, ये पेशकार होता था। अब्बा जी पहले है कि जो उन्होंने पेशकार में अपना अलग क्या सिद्ध किया, तो उन्होंने पहले पावना का सेंटेंस, बाद में सवा का, बाद में पौने दो का, बाद में सवा दो का, बाद में 11 का, 13 का, 15 का और 17 का भी सेंटेंस किया। ये पहले अब्बा जी है। धाड़ धिन्नाड़ धा धिन्नाड़ धा कृधा धिन्ना घिन धा कृधा धिन्ना 11 हो गए, घिन धाति धा कृधा धिन्ना 13 हो गए। इस तरह 15-17 के सेंटेंस करते गए। और आज इसमें एक पर्सनैलिटी जो उनकी बनी, वो आज सुबह भी हम लोगों ने देखा। संगीत का तालावर्तन हमेशा क्या बताता है, तालावर्तन तो उस कलाकार की पर्सनैलिटी बताता है कि मैं कैसे निकलने वाला हूँ और मैं कैसे सम पे आ रहा हूँ। ये मेरा आना जाना है। और ये आना जाना जो ताल का आवर्तन का जो आना जाना है, उससे कलाकार का व्यक्तिमत्व स्पष्ट दिखाई देता है। और वही आज सुबह जो बात हो गई, पेशकार लेकर क्या क्या पूरा पूरा जो तबला है पूरा बजा दिया उन्होंने। तो एक पेशकार में पूरा एक व्यक्तित्व दिखाई देना, ये बहुत मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। वैसे तो बंदिश ये संगीत का मूर्त स्वरूप होता है और गायकी ये अमूर्त स्वरूप होता है। ये मूर्त स्वरूप से लेके अमूर्त तक प्रवास जो होता है संगीत का, यही तबले में होता है। तबले की बंदिश भी यही बताती है, मूर्त स्वरूप बताती है, और विस्तार जो है वो अमूर्त तक जाता है। पता नहीं जाकिर भाई कैसा विस्तार करेंगे, वो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, अपने अपने बात पे रहती है, लेकिन बंदिश उसका रास्ता दिखाने वाली होती है। तो अब्बा जी का कंट्रीब्यूशन बंदिश से तो उन्होंने बहुत की, बंदिश के रूप में तो है ही उनका कंट्रीब्यूशन, लेकिन उसके भी ज़्यादा उन्होंने जो रास्ता दिखाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। और जो पेशकार की बात मैंने सूक्ष्म लय, अब सूक्ष्म लय को उन्होंने किस तरह रखा, किस स्थूल रूप में रखा, उनके लिए मुश्किल कुछ था नहीं लय का। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बोले कितना कठिन बजाना चाहिए, कितना मुश्किल बजाना चाहिए, कितना भी मुश्किल बजाइए, किसने रोका है? किसी ने रोका नहीं है। मुश्किल बजाना है तो बजाओ, लेकिन बजाने वाले की हालत मुश्किल नहीं होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। वो जिस तरह लय के हम लोग देखेंगे एक थोड़ा सा उनकी झलक पेशकार में, कि वो कैसे पेशकार का रूप देखते थे। तो एक 3 ताल में पेशकार, थोड़ा सा छोड़ो ना यार, क्या कर रहे हो, मिजाज तो बनो ना।
थोड़ा तानपुरा दो। धा कर धा धिन्ना धिन्ना धा कर धा धिन्ना धा कर धा धिन्ना धिन्ना धा कर धा धिन्ना। तक तर कर धा धिन्ना धिन्ना धा कर धा धिन्ना धा कर धा धिन्ना धिन्ना धा कर धा धिन्ना धा कर धा धिन्ना धिन्ना धा कर धा धिन्ना धा कर धा धिन्ना धिन्ना धा कर धा धिन्ना Thank you.
खां साहब ने मूल्य रखे सामने, मूल्य, और ये विशेषता थी। फिर हर एक कलाकार अपनी हाथ में जो भाषा है, अपनी सोच में जो लैंग्वेज है, उसको लेके चल पड़ता है, लेकिन और फिर उसको कई क्षण लगता है कि ये मेरा है। ऐसा होता नहीं है। जब हम लोग पीछे जाके देखते हैं कि हम लोगों को ये सुझाई कैसे दिया, इसके हकदार कौन है, तो फिर सामने आते अब्बा जी। और ये कंट्रीब्यूशन मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। मेरे खुद के ऊपर आने जाने का जो संस्कार है वो अब्बा जी के है। बहुत, मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ इस चीज़ को। बहुत लोगों के मेरे ऊपर संस्कार है, वो भी अमान्य करने की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्पष्ट रूप में जब सूक्ष्म लय में चल पड़ता है तो अब्बा जी तो कायम दिखाई देते। आज वो है नहीं, शरीर से नहीं है, लेकिन हम लोग तबला लेकर बैठते तो सामने आते ही और बताते ही, इसको देखो, इसको देखो। तो ऐसे ही देखते देखते एक ऐसे आ गया कि खास करके वो जो तीसरे से चतुश्र में कैसे जाते थे, चतुश्र में वापस तीसरे में कैसे आते थे, ये खास उनकी बात थी। ये उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये छंद रूप पेशकार है कि खास करके तीसरे, अभी भी यही हुआ कि तीसरे से चतुश्र में बीच में गए थे। हाँ, धाते नहीं, अभी है तीसरा चतुश्र है। तो ये तीसरा चतुश्र का एक पेशकार देखिए। धिन दाड़ दा धिन तिटकट धाड़ दा तिन त्रिक धिन दाड़ दा धिन तिटकट धाड़ दा तिन त्रिक धिन दाड़ दा तिन। धिन दाड़ दा धिन तिटकट धाड़ दा तिन त्रिक धिन दाड़ दा धिन तिटकट धाड़ दा तिन त्रिक धिन दाड़ दा तिटकट धाड़ दा तिटकट धा तिटकट धा तिटकट धाड़ दा दे धा तिटकट धाड़ दा दे तिटकट धाड़ दा धा तिटकट धाड़ कर धा कर धा कर धा तिटकट धा तिन धा तिटकट धाड़ दा तिटकट तिन धाड़ दा तिन तिटकट धाड़ धाड़ दा दिन धा तिटकट धाड़ दा तिन तिटकट। जब मर्जी वो तीसरे से चतुश्र में खास करके वो इस तरह आते थे, तो आज हम लोग अपनी सोच से करते हैं, लेकिन ये इसकी प्रेरणा देने वाले वो है। ये आज मुझे यहाँ स्पष्ट रूप में कहना है मुझे, तो इसका एक एग्जाम्पल।
बंदिश किसी ताल की नहीं होती है और किसी जाति की भी नहीं होती है, ये बुजुर्ग लोग कहते थे। तो हमारे गुरुजी विनायक राव जी ने ऐसे मेरे साथ बात की, तो बोले इसका मतलब समझ गए? तो मैंने कहा हाँ समझ गया मैं। बोले बताओ क्या? मैंने कहा आपको ये कहना है कि कोई भी बंदिश किसी भी ताल की होती है और किसी भी जाति की होती है, ये आपको कहना है। और इसकी दीक्षा देने वाले साक्षात अब्बा जी है। धाते धागे नते धाते धागे नते धागे नते ना, वही बात आड़ी में चल रही है, वही बात चतुश्र में चल रही है, और वही काट जो चतुश्र में है वही तीसरे में चल रहा है। तो ये जो लघु लय के जो बारकिया है लय की, उसके संस्कार करने वाले अब्बा जी है पहले। जो मैंने कहा कि धाड़ धिन्नाड़ धा दिन्नाड़ धा कृधा दिन्नाड़ घिन धा कृधा दिन्नाड़ घिन धाति धा कृधा दिन्ना, मतलब 3 लघु 5 लघु, पौना सवा पौने 2 सवा 2 पौने 3 सवा 3, ये जो उन्होंने पेशकार में सेंटेंस किए वही कायदे में कहे। गिन ताती दागे न दागे देना गिन धा धा गिन ताती दागे न दागे देना गिन धा तीट गिन गिन ताती दागे न दागे देना गिन धाती दागे न दागे देना गिन धा। इतने लंबे सेंटेंस कह रहे हैं, और वो उसकी जो लय की जो बारकिया है वो उसी जगह ऐसी लगती थी तीर की तरह की, वहां से वो घिन लगने से मालूम पड़ता था कि ये आ रही है, सब पे मुकड़ा बनकर आ रही है। तो वही उन्होंने कायदे में बात की। कायदे में खास करके एक उनका आना जाना था, जो सुबह आपने देखा जाकिर भाई के साथ सब लोग कर रहे थे, उनका आना जाना अब्बा जी का। ये आना जाना जो है कलाकार का, गाना हो बजाना हो नृत्य हो कुछ भी हो, आने जाने से उस कलाकार की पर्सनैलिटी बनती है। सम पे कैसे आते हैं, क्योंकि सम इज द हाईएस्ट इमोशनल पॉइंट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, और उसके लिए तो पूरी जिंदगी दे देते हैं कलाकार कि कैसे आना है सम पे, कितने आराम से आना है, कितने मुश्किल से आना है, कितने सहजता से आना है, कहाँ कहाँ हाथ लगा कर आना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अब्बा जी ने संस्कार रूप में हम लोगों को बताई। तो इसका एक कायदे का उनका धात्र के धिकट गिन धा धात्र के धिकट गिन धा धाते धा गिन धागे देने गिन धात्र के धिकट गिन धात्र के धिकट गिन धा गिन धा गिन धागे देने गिन त्र के धिकट गिन धात्र के धिकट गिन धा गिन धात्र के धिकट गिन धा गिन धागे तीन गिन तात्र के धिकट गिन धाते धा गिन धागे तीन गिन तात्र के धिकट गिन धात्र के धिकट गिन धा गिन धात्र के धिकट गिन धा धाते धा गिन धागे तीन गिन धा। ये जो आना जाना खास था उनका कमाल का था। उसमें अब्बा जी ऐसे दिखते थे, और कितने उनकी पढ़न तो हमने कितने घंटों सुनी है। खास करके कायदे में आ जाते थे और पढ़न करने लगते थे, कभी रुकते ही नहीं थे, कभी रुकते नहीं थे। वो ऐसा निकलते थे और ऐसे आते थे कि वाह वाह। और उसका ही एक झलक, चलिए धात्र कधे गिटा गिन धा धात्र कधे गिटा गिन धा धाति धागे न धागे दिन धागे धात्र कधे गिटा गिन धा धात्र कधे गिटा गिन धा धाति धागे न धागे दिन धागे धात्र कधे गिटा गिन धा धात्र कधे गिटा गिन धा धाति धागे धागे दिन धागे धात्र कधे गिटा धात्र कधे गिटा गिन धा धाति धागे।
वेदम वेदम चीज उनको इतनी पसंद थी। और उन्होंने एक बार मेरे से पूछा कि बोले 1:45 के दम की तुम कहते हो क्या कुछ चीज? तो मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा खां साहब कह तो सकता हूं मैं, जरा सोचने के लिए वक्त दीजिए। अरे बुरा मान गए क्या तुम कह सकते हो इसलिए तो पूछा, तुम्हारे कहने में है क्या? ऐसी बात कही। तो फिर ऐसे लगा कि कैसे लोग थे ये, जो वो जमाना था कि धाती धा 1 2 3 धाती धा 1 2 धाती धा, धाती धा 1 2 धाती धा 1 2 धाती धा, ये दांत और दबाकर मुश्किल समझकर ये तिहाई बजाते थे। उसी टाइम में खां साहब ने ये तिहाई 3 मात्रे की तिहाई धाती धान धाती धान धाती धा 1.5 मात्रे में कही थी। वो जमाना था। अब तो दुनिया में सब लोग बजाते धाती धान धाती धान धाती धा, लेकिन इनका इस चीजों का कंट्रीब्यूशन रखने वाले कौन है? ये पौना कदम धाती धा न धाती धा न धाती धा, नहीं तो धाती धा 1 2 धाती धा 1 2 धाती धा, ये जमाना मैंने देखा है साफ। बहुत मुश्किल समझकर ये तिहाई को प्रेजेंट करते थे तबला वादक। आज उन्होंने मेरे से पूछा कि ये 1:45 का, ये 2:15 का दम है, ये 2:45 का दम है, ये 4:45 का दम है। तो ये खास करके तिहाई चक्रधार, ये तो तिहाई का बड़ा रूप है होता है। तो इसमें चक्रधार और तिहाई में पल्ला और दम यही तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आज भी लोग 10 के तिहाई को 11 की तिहाई मानकर चलते हैं। कितना गलत है देखिए। जिसको हम बेदम कहते हैं वो पाव मात्रे का दम होता है, ये कहने वाले पहले अब्बा जी है, कोई नहीं है। बेदम इसका मतलब दम नहीं, ये कहते थे अब्बा जी पहले है कि बेदम का मतलब पाव मात्रे का दम है। अगर 5 की तिहाई होती है, 5 का पल्ला होता है, तो 5 × 3 15 हो गया, आधा मात्रे का दम हो गया। जो गणित हम लोग बता रहे हैं, 2.25 का दम मतलब 9.5 का पल्ला, 9.5 × 3 28.5 और 2.25 का दम। ये अब्बा जी कहने वाले जो स्कूल में गए नहीं वो लोग कह रहे हैं हक से। और हम लोग स्कूल में कॉलेज में जाकर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होने के बावजूद भी हम लोगों को मालूम नहीं। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा उनका, आप देखिए, कमाल है। तो इसका मैं 2-4 चीजें चक्रधार, मतलब हो सकता है कि ये भाषा उनकी नहीं होगी, लेकिन मैं उनकी सोच ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले धा दिन दिन धा दिन दिन। देखिए ये बंदिश है जिसका दम 4.25 मात्रे का दम है। कोई ठेका पकड़ कर दिन दिन ता त्रक दिन धे धे ता 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 धे धे 2 3 4 धे धे ता 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 2 3 4 धे धे ता 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 धे धे ता।
तीन चार धे धे ता धे धे ता धे ता धे ता गे धा धा धे ता गे धा धे ता गे सवा दो मात्रे का दम तुम बजाओ ना, मैं पढ़न करता हूँ। धक 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 धक। पौने तीन का दम। ये खास करके मैं ऐसे दम चुन लिए है कि जिसके आधे दम नहीं होते हैं। 3.5 कहेंगे तो पौने 2 का होगा, जिसका 3.25 का आधा नहीं होगा। 1.25 कहेंगे तो आधा नहीं होगा, तो इसलिए मैंने 1.25, 2.25, पौने 3, पौने 4 ये मैंने लिए। 3.25 भी है। अच्छा चलिए 3 3 ता कहते हैं।
रचना कह के समाप्त कर रहा हूं। परमेलु की रचना है। तादी दी तकथो धिगन्नाम धुमकट तकथो, ये रचना है। आज मोहन राव जी से लिए मैंने, मोहन राव जी कल्याणपुरकर। चलिए। तादी ना तादी दी तक तो दिगन नाम तुम कट तक तो तादी तोदी तक दी तक दी तक तक दिग तक तक दिग तक थलांग तक तक दिग थे थे तक तक दिग तक तक दिग तक थलांग तक तक दिग थे थे तक तक दिग तक तक दिग तक थलांग तक तक दिग थे थे तादी दी तक तो दिगन नाम तुम कट तक तो तादी तोदी तक दी तक दी तक तक दिग तक तक दिग तक थलांग तक तक दिग थे थे तक तक दिग तक तक दिग तक थलांग तक तक दिग थे थे तक तक दिग तक तक दिग तक थलांग तक तक दिग थे तान तादी दी तक तो दिगन नाम तुम कट तक तो तादी तोदी तक दी तक दी तक तक दिग तक तक दिग तक थलांग तक तक दिग थे थे तक तक दिग तक तक दिग तक थलांग तक तक दिग थे थे तक तक दिग तक तक दिग तक थलांग तक तक दिग थे अब्बा जी के लिए तो बहुत कहने जैसे, बहुत मतलब आराम से 2-3 घंटे का, अगर उनके साथ जो कुछ किस्से भी है वो इतने यादगारी में है कि उसको आज भी हमारे रोमांच खड़े हो जाते हैं उनको याद करते हैं तो। लेकिन ये शिक्षा की बात है, मुझे लगता है कि ये हमें शिक्षा मिली है ये उनसे, ये और कभी भूल नहीं सकते हम लोग। आज हमारे चीज़ में अपने अपने बंदिशों में हम लोग बजाते और अपना कहते हैं, मगर इसके पीछे उनका काम बहुत बड़ा रहा है। इतना ही मुझे कहना है। नमस्कार।